सो हेलो एवरीवन। सो गाइस अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 और ये आपके एग्ज़ाम का क्वेश्चन है। दिसंबर 2022 में आया हुआ क्वेश्चन था। ओके, बहुत बोलते हैं ना, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था कुछ, ये जो एग्ज़ाम्स में आए थे उस टाइम पे। ओके, तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन को करते हैं। क्या है ये क्वेश्चन? बोल रहा है, संत ट्रैवल्स एजेंसी इज अ बस ऑपरेट्स अ टूरिस्ट सर्विसेज ऑन डेली बेसिस। बस बोला मतलब एक बस ऑपरेट कर रही है, टूरिस्ट सर्विस है, मतलब कि टूरिस्ट बस है ऑन डेली बेसिस। द बस स्टार्ट्स फ्रॉम न्यू सिटी टू द रेस्ट विलेज एंड रिटर्न टू द न्यू सिटी ऑन द सेम डे। ओके, ये जो बस है न्यू सिटी से रेस्ट विलेज जाती है और उसी दिन रिटर्न भी आती है। ओके, आगे बोला है जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन न्यू सिटी टू द रेस्ट विलेज इज 250 किलोमीटर। ओके, 250 किलोमीटर जाएगी और उसी दिन 250 किलोमीटर वापस आएगी, मतलब कहीं ना कहीं 500 किलोमीटर एक दिन में ये ट्रैवल कर रही है न्यू सिटी से रेस्ट विलेज। दिस ट्रिप ऑपरेट्स फॉर 10 days अ मंथ। एक महीने में 10 दिन जाते हैं। मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ बच्चा लोग, यहाँ पे देखिए, न्यू सिटी टू रेस्ट विलेज जो है, ओके, ये 10 दिन जा रहे। अगर मैं किलोमीटर की बात करूँ तो देखिए 250 किलोमीटर जाना इनटू आना इनटू 10 days, एक महीने में जा रही है। तो टोटल कितना किलोमीटर हो जाएगा बताओ? फिर ये हो जाएगा 250 इंटू 2 इंटू 10, टोटल किलोमीटर हो जाएगा 5000 किलोमीटर्स। राइट, न्यू सिटी से रेस्ट विलेज जाने का। ये बात सबको समझ में आ गया क्या? ये देख लो ऊपर, देख लो, सॉरी दिखा नहीं रहेगा आप लोगों को। तो 250 इंटू 2 इंटू 10 डेज, 250 किलोमीटर जाने का है, इंटू किया दो मतलब आने का हो गया, इंटू 10 डेज कर दिया तो ये आ जाएगा 5000 किलोमीटर्स। याद रहेगा। आगे की लाइन क्या बोल रही है, ध्यान से देखना। द बस ऑल्सो पाइल्स फॉर अनदर 10 डेज। अच्छा, आगे के 10 दिन, नेक्स्ट 10 डेज, ये जो है न्यू सिटी से तो निकलती तो है बट रेस्ट विलेज नहीं जाती, ये कुलानपुर जाती है एंड रिटर्न ऑन द न्यू सिटी ऑन द सेम डे। ओके, मतलब कि पहले 10 दिन ये जाती है न्यू सिटी से रेस्ट विलेज एंड दूसरे के 10 दिन कहाँ पे जाती है? सर ये न्यू सिटी से कुलानपुर जाती है, बट जो है डिस्टेंस जो है इन दोनों के बीच का वो है 200 किलोमीटर। ओके, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, न्यू सिटी से कुलानपुर जो जाती है ये 200 किलोमीटर जाती है और उसी दिन रिटर्न भी आ जाती है। देखो यहाँ पे साइड में दिख रहा रहेगा तो। ओके, यहाँ पे ऊपर कर देता हूँ, इनटू 10 डेज। सर ये हो गया आपका 4000 किलोमीटर। राइट, ये बात सबको समझा? आगे बोला है द बस लोकल साइट सीइंग ट्रिप्स फॉर 5 डेज। ओके, तो 10 दिन ये भैया न्यू सिटी से रेस्ट विलेज जाती है, 10 दिन न्यू सिटी से कुलानपुर जाती है और बाकी के 5 दिन जो है ना, महीने में 5 दिन, ओके, सिर्फ 5 डेज वो क्या जाती है, लोकल साइट सीइंग, मतलब लोकली ट्रैवल करते। और जो कि बोला है 5 डेज इन अ मंथ कवरिंग टोटल डिस्टेंस जो है ना वो 80 किलोमीटर पर डे। पूरे दिन में सिर्फ 80 किलोमीटर चलती है, मतलब क्या जाएगी और आएगी नहीं, जाके आने का पूरा टोटल डिस्टेंस दिया है। देखो यहाँ पे वर्ड क्या लिखा है, टोटल डिस्टेंस ऑफ 80 किलोमीटर पर डे। पूरा मतलब कि लोकल जो घूमती है ये 80 किलोमीटर पूरे दिन ट्रैवल करती है। कितने दिन सर? 5 दिन। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ लोकल वाला जो है वो 80 किलोमीटर है इंटू 5 डेज। बच्चे लोग से गलती क्या होगा पता क्या? 80 इंटू 2 कर देंगे, जाना और आना। नहीं बच्चा, जाना आना नहीं है यहाँ पे बोला है। यहाँ पे क्या बोला है कि 80 किलोमीटर क्या कर दिया, टोटल डिस्टेंस बता दिया, पूरे दिन का ही बता दिया, तो पूरे एक दिन का ही 80 किलोमीटर है। तो बच्चा ये पूरा जाना आना इसी के अंदर हो गया है इंटू 5 डेज। तो बताओ कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 400 किलोमीटर। अगर मैं टोटल किलोमीटर बात करूँ तो बताइए पूरी बस पूरे महीने में कितने किलोमीटर? 5 4 9, 9400 किलोमीटर ट्रैवल की रहेगी। ये बात सबको समझा क्या? ये बात सबको समझा क्या यहाँ से, ये वाली चीज़ों से? यहाँ तक सबको समझ में आया? आगे बोल रहा है देखिए, द फॉलोइंग डेटा आर गिवन। कॉस्ट ऑफ बस, बस की जो कॉस्ट है वो 35 लाख है। डेप्रिसिएशन जो है वो 25% स्ट्रेट लाइन मेथड है। बट यहाँ पे कहीं पे लिख के नहीं दिया कि ये पर एनम है या पर मंथ है। राइट, तो गाइज देखिए, अगर 25% अगर आप ले रहे हो तो बट ये पूरा साल का ही होगा इतना डेप्रिसिएशन। राइट, तो ये पूरे साल का है, ये याद रखना। इसको आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 12 करोगे तो पर मंथ आ जाएगा। तो मैं जो कैलकुलेशन कर रहा हूँ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो बनाऊंगा मैं, एक बस का बनाऊंगा, एक मंथ का बनाऊंगा, पर मंथ बनाऊंगा, याद रहेगा।
तो मैं इसको डिवाइड बाय 12 करूंगा, याद रहेगा। और देखिए कॉस्ट ऑफ बस डेप्रिसिएशन दे दिया परसेंटेज में, मतलब ये फिक्स कॉस्ट का पार्ट बनेगा। ड्राइवर की सैलरी देखिए पर मंथ बराबर है, इसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये जो है कंडक्टर सैलरी आपका 10,000 पर मंथ है, पार्ट टाइम क्लर्क जो है सैलरी का वो 6,000 पर मंथ है। इंश्योरेंस जो है बच्चा लोग, ओके, इंश्योरेंस जो है बच्चा लोग वो है 18,000 पर एनम है, थोड़ा ध्यान देना, ओके मिस्टेक हुआ था। इंश्योरेंस जो है वो 18,000 पर एनम है। डीजल कंजम्पशन जो है 5 किलोमीटर पर लीटर 65 रुपीज़ पर लीटर का है। तो टोकन टैक्स जो है वो 30,000 रुपये पर एनम है। परमिट फीस जो है वो 4,500 रुपये पर मंथ है। सन्ड्री एक्सपेंसेस जो दिया है वो है 1,000 रुपये फॉर द मंथ। एंड लुब्रिकेंट ऑयल जो है बच्चा लोग वो है 500 रुपया फॉर एवरी 200 किलोमीटर। एंड रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो है वो है 11,000 रुपया पर मंथ, ओके। तो ये बात सबको समझ में आ गया। आगे बोला नॉर्मल कैपेसिटी जो बस की है वो 50 पैसेंजर की है। वाइल प्लेइंग टू, देखिए टू एंड फ्रो, ये देखिए टू एंड फ्रो का मतलब होता है बच्चा जाना और आना, ओके। रेस्ट विलेज, ओके, कितने ऑक्यूपाई रहती है सर 90%, मतलब कि न्यू सिटी से रेस्ट विलेज जाना और आने में सिर्फ 90%। टोटल पैसेंजर कितने हैं सर 50। अगर मैं बात करूँ पैसेंजर की तो देखिए यहाँ पे पैसेंजर 50 है, उसके 90% पैसेंजर खाली जाते हैं। देखा न्यू सिटी से रेस्ट विलेज तक, तो कितना हो जाएगा सर, यहाँ पे हो जाएगा सर 45 पैसेंजर। अगर मैं इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ तो पैसेंजर किलोमीटर मिल जाएगा, राइट है ना। ये किलोमीटर हो गया, ये मेरे पैसेंजर हो गए, तो इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो पैसेंजर किलोमीटर मिल जाएगा यहाँ पे। सेम अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये लाइन यहाँ से यहाँ तक का खत्म हो गया इसका। देखिए यहाँ पे कैपेसिटी बोल रहा है व्हेन इट पाइल्स बिटवीन न्यू सिटी टू कुलानपुर, जब कुलानपुर तक जाते हैं तो कितना 50 पैसेंजर के 80% ही रहते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं कर दूँ तो 50% के 80%, तो कितना हो जाएगा सर, इसको इंटू कर दो 40 से, तो यहाँ पे इसके पैसेंजर किलोमीटर पता चल जाएंगे। अगर मैं आगे यहाँ पे बोल रहा है क्या, लास्ट वाला देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है बोथ वेज हो गया। इन न्यू सिटी द बस रन्स एट अ फुल कैपेसिटी, अगर वो न्यू सिटी मतलब लोकली घूमती रहती है ये वाले में, तो वो क्या पूरी फुल कैपेसिटी 50 के 50 को लेके जाती है। तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सर, यहाँ पे 50 से मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आ गया क्या, यहाँ पे हम लोग को पैसेंजर कितने सर 50 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे 50 से मल्टीप्लाई करो और बताओ कितना आ रहा है। समझ में आ गया। तो देखिए मैं अगर कैलकुलेट करूँ तो 5,000 किलोमीटर है इंटू 45, तो सर यार 2,25,000 पैसेंजर किलोमीटर, 2,25,000 पैसेंजर किलोमीटर। नेक्स्ट है 4,000 मल्टीप्लाई बाय, दिख रहा है सबको यहाँ पे, देखो यहाँ पे साइड में हो जा रहा हूँ मैं, 4,000 मल्टीप्लाई बाय 40 करूँगा इंटू 40, तो बच्चा ये आएगा 1,60,000, ये याद रहेगा सबको, 1,60,000 पैसेंजर किलोमीटर, थोड़ा ध्यान देना। नेक्स्ट है बच्चा लोग ये वाला 400 किलोमीटर से इंटू 50 पैसेंजर है, तो ये हो जाएगा 400 इंटू 50 पैसेंजर करोगे बच्चा लोग तो ये आ जाएगा आपका 20,000, तो ये हो जाएगा आपका 20,000 पैसेंजर किलोमीटर। अगर दोनों को ऐड कर लो तो सर 20,000 प्लस 1,60,000 प्लस 2,25,000, यह आ रहा है 4,05,000 पैसेंजर किलोमीटर। ये याद रहेगा, हम लोग को बहुत ज़रूरत है इसकी भी। तो गाइस देखिए मैंने पैसेंजर किलोमीटर पहले से निकाल के रख लिया आप लोगों के लिए, सब पढ़ के। ये था किलोमीटर, ये थे उसके पैसेंजर। न्यू सिटी से 50 पैसेंजर की कैपेसिटी है बट 90% ही जाते हैं, तो ये हो गया उसका पैसेंजर किलोमीटर। सेम मैंने ये न्यू सिटी से कुलानपुर का मैंने निकाल दिया, 50 पैसेंजर की कैपेसिटी बट 80% ही ऑक्यूपाई रहता है, तो ये हो जाएगा 80, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया। बात करते हैं लोकली, तो ये होता इसका चार्ज, दिख रहा है यहाँ पे, ये पूरा इतना था, ओके। इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 50 पैसेंजर, क्यों यहाँ पे फुल कैपेसिटी रहती है, देखो यहाँ पे लिखा है फुल कैपेसिटी, जब वो लोकल जाता है तो पूरे 50 लोग ही बैठ के जाते हैं, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 20,000। टोटल ये सबको ऐड कर लिया तो 4,05,000 पैसेंजर किलोमीटर आ गया। अब जो चीज़ बोली है वो चीज़ को निकालिए, फटाफट सॉल्व करते हैं। आगे बोला जो पैसेंजर टैक्स है ना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, देखिए पैसेंजर टैक्स इज 15% ऑफ द नेट टेकिंग, बस ये याद रखना आपको, ये वर्ड यहाँ पे नेट आ गया। अभी तक जितने भी हम लोग ने क्वेश्चन किए ना बच्चा लोग, उसके अंदर ना टेकिंग के ऊपर बोला था, बट ये वाले क्वेश्चन में नेट टेकिंग बोला है, तो इसकी वजह से ना बच्चा लोग मैंने चेक किया कि आप लोगों के ना बहुत सारे ऑथर जो है या फिर बहुत सारे टीचर पता नहीं उन्होंने इसको रॉन्ग कर दिया है, पता नहीं कैसे, बट अगर एग्जैक्ट आंसर चाहिए जो आपके इंस्टीट्यूट ने जो आंसर दिया है उससे अगर मैच करना है तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे क्या करना है। तो देखिए यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, नेट टेकिंग, राइट। सभी टीचर ने क्या किया, उनको टेकिंग के ऊपर ये पैसेंजर टैक्स ले लिया, जिसकी वजह से उनका रॉन्ग आ रहा है। ओके रॉन्ग नहीं मतलब उनका एक ओपिनियन रहेगा, अपने तरीके से किया, बट अगर आपको आपके इंस्टीट्यूट के जैसा चाहिए आंसर, जैसा आपके इंस्टीट्यूट ने सॉल्व किया, मैं आपको इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन भी दिखाऊंगा, डोंट वरी, ओके। तो इंस्टीट्यूट ने सिर्फ आंसर दे दिया है, सॉल्व नहीं किया है, तो हम लोग सॉल्व करेंगे एंड वो ही आंसर हमारा भी आएगा, डोंट वरी, ओके। तो चलिए देखिए ये
तो देखिए यहाँ पे हमें क्या बोला बच्चा लोग, थोड़ा ध्यान से देखना। ये जो पैसेंजर टैक्स बोल रहा है, देखिए यहाँ पे आगे पढ़ते हैं, चलिए देखिए बच्चा लोग आगे बोल रहा है पैसेंजर टैक्स इज 15% ऑफ द नेट टेकिंग। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाला, देखिए आगे की लाइन, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। नेट टेकिंग के ऊपर 15% देना है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने किए ना बच्चा लोग, तो हम लोग ना उसको ना हमेशा टेकिंग के ऊपर लेते थे, राइट। टेकिंग के ऊपर ये पैसेंजर टैक्स दिया रहता था, कमीशन जो दिया रहता था, ओके, सब टेकिंग के ऊपर। बट यहाँ पे नेट टेकिंग के ऊपर बोला है, थोड़ा ध्यान देना। तो इसकी वजह से थोड़ा सा चेंजेस आएगा, याद रखना जब भी नेट टेकिंग रहेगा तो, ओके। जब करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है, राइट। आगे बोला है ऑफ द ट्रेवल फर्म्स इग्नोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, आपको इग्नोर कर दे रहा है इंटरेस्ट एंड टैक्सेस जो भी है। बोल रहा है कैलकुलेट द रेट टू बी चार्ज टू द रेस्ट विलेज टू द कुलानपुर फ्रॉम द न्यू सिटी पर पैसेंजर। बोल रहा है कि एक पैसेंजर से कितना रेट चार्ज करें हम लोग, ओके। एक पैसेंजर से कितना रेट चार्ज करें, राइट, न्यू सिटी से अगर वो रेस्ट विलेज जाता है तो, राइट, ओके। इफ द प्रॉफिट रिक्वायर्ड टू बी अर्न 25% ऑफ द टेकिंग ऑफ द एजेंसी, देखा उनको प्रॉफिट कितना कमाना है सर, 25% कमाना है, कोई बात नहीं, ओके। तो चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बच्चा लोग, देखिए सबसे पहला फिक्स कॉस्ट मैंने बनाया, देखिए संत ट्रैवल एजेंसी है, ट्रांसपोर्ट कॉस्टेड बना रहे, एक बस का 1 महीने का बना रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना, ओके। सबसे फर्स्ट है बच्चा लोग फिक्स कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट में सबसे पहला हम लोग लिखेंगे बच्चा लोग डेप्रिसिएशन, बिकॉज डेप्रिसिएशन परसेंटेज में दिया हुआ है। तो डेप्रिसिएशन मैंने लिख दिया, आपको पूरा लिखना, मैंने शॉर्ट में लिखा है। तो 35 लैक्स का 25%, ये पूरे साल का आएगा, डिवाइड बाय 12 करो, ये मंथली आ जाएगा, ये आ जाएगा 72,970। ये बात सबको समझ में आ गया। चलिए, तो डेप्रिसिएशन का काम खत्म। उसके बाद बोला ड्राइवर का सैलरी, चलिए लिखिए, ये भी फिक्स रहेगा, मंथली दिया है, और महीने का ये तो 16,000 रुपये लिख दीजिए यहाँ पे, 6,000 रुपये। नेक्स्ट है बच्चा लोग कंडक्टर्स सैलरी, ये है 10,000 रुपया। चलिए कंडक्टर सैलरी के बाद क्या है बच्चा लोग, दिख रहा पार्ट टाइम क्लर्क सैलरी, क्लर्क की सैलरी ये भी पर मंथ है, 6,000 रुपया लिख दीजिए यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट बच्चा लोग क्या है, इंश्योरेंस, ये पर एनम है। इंश्योरेंस जो है 18,000, ये पर एनम है, इसको हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा बच्चा लोग, ओके, मंथली बेसिस पे। इंश्योरेंस ये है 18,000, डिवाइड बाय 12 करना, ये आएगा 1,500। ये बात सबको समझ में आया क्या, ओके। डीजल कंजम्पशन 5 किलोमीटर पर लीटर है, ये वेरिएबल का पार्ट बनेगा, राइट। तो हम लोग इसको वेरिएबल में डालेंगे। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ वेरिएबल कॉस्ट, डीजल। चलिए डीजल का कैसे करेंगे, देखिए क्या बोला है, देखिए डीजल बोला है 5 किलोमीटर पर लीटर, मतलब 1 लीटर में 5 किलोमीटर चलेगा। तो बताइए पूरे मंथ का बना रहे तो पूरे मंथ में कितना किलोमीटर चला है बस, सर 9,400 दिख रहा है यहाँ पे, सर 9,400 दिख रहा है बच्चा लोग, 9,400 किलोमीटर है। तो 9,400 किलोमीटर चलने के लिए कितना लीटर कंज्यूम हुआ रहेगा, चलिए देखिए। सर 9,400 टू 1/5 कर दो, सर ये आ रहा है 1880। तो 1880 लीटर पेट्रोल यूज हुआ रहेगा। तो 1 लीटर पेट्रोल का भाव कितना है सर, 1 लीटर पेट्रोल का कीमत है 65, मल्टीप्लाई कर दो 65। सर ये आ रहा है 1,22,200, 1,22,200। ये आ गया आपका, इंटू 65 कर दो, तो ये आ जा रहा है 1,02,200। ये बात सबको समझ में आ गया क्या, चलिए। अब उसके बाद देखिए बच्चा लोग, ये भी हमारा कंप्लीट वेरिएबल कॉस्ट का पार्ट। नेक्स्ट है टोकन टैक्स, देखा टोकन टैक्स फिक्स्ड है, टोकन टैक्स कितना है बच्चा लोग, 30,000 है ये पूरे साल का है, डिवाइड बाय 12 करना पड़ेगा।
बताओ कितना आएगा सर, ये 2500 रुपये आ जाएगा। ये याद रहेगा सबको। नेक्स्ट देखिए बच्चा लोग, परमिट फीस। नेक्स्ट है परमिट फीस। परमिट फीस कितना है सर, 4500 पर मंथ है। तो चलिए हम लोग लिख देंगे यहाँ पे परमिट फीस 4500, राइट। नेक्स्ट उसके बाद बताइए सर, सन्ड्री एक्सपेंसेस है पूरे महीने का। सर कितना है सन्ड्री एक्सपेंसेस, सर 1000 रुपीज़, 1000 रुपीज़। अब उसके बाद देखिए बच्चा क्या है सर, तो नीचे ले लेता हूँ सर। उसके बाद एक फिक्स्ड और है यहाँ पे देखिए, लुब्रिकेंट ऑयल। ये जो है लुब्रिकेंट ऑयल जो है बच्चा लोग, ये हमारा वेरिएबल का पार्ट बनेगा, तो वेरिएबल में चला जाएगा। लुब्रिकेंट ऑयल कितना है सर, ये है 500 रुपया 200 किलोमीटर के लिए लगता है। हमने तो 9400 किलोमीटर पूरे मंथ में कराया है ट्रैवल। तो बताइए कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। तो गाइज ये आ रहा है 23,500, राइट। अब उसके बाद रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ये तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का पार्ट है, इसको हम लोग रिपेयर एंड मेंटेनेंस में लेके चले जाएंगे। बस इतना ही था ना। एक मिनट रुक जाओ, ऊपर नीचे हो जा रही है ये, बस। चलिए, यहाँ तक सबको समझ में आ गया क्या? यहाँ तक सबको समझ में आया? चलिए बच्चा, अब देखिए लुब्रिकेंट ऑयल भी हो गया हमारा। अब एक रिपेयर एंड मेंटेनेंस है। ओके, तो आप क्या करोगे यहाँ पे बच्चा लोग, मेंटेनेंस कॉस्ट में जाओगे। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, ये याद रहेगा। चलिए, रिपेयर एंड मेंटेनेंस देखिए 11,000 पर मंथ है, तो डायरेक्ट लिख दीजिए 11,000 पर मंथ। अब बताइए आपको कितना मिल जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे मैंने बच्चा, ये पूरा हो गया यहाँ पे। अब मैंने देखिए पैसेंजर टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नेट टेकिंग का लेना है। पहले तो आप बताइए यहाँ पे जो आंसर आएगा, इसको ऐड करो, सबको ऐड करो। चलिए कैलसी सबके पास है, 72,917 प्लस 16,000 प्लस 10,000 प्लस 6,000 प्लस 1,500 प्लस 2,500 प्लस 4,500 प्लस 1,000 प्लस 1,22,200 प्लस 23,500 प्लस 11,000। सर यह आ रहा है 2,71,117 बराबर। ये आ रहा है 2,71,117। इसको हम बोलेंगे टोटल कॉस्ट। अभी ध्यान देना बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दो चीज़ अभी लेना बाकी है टोटल कॉस्ट में। एक तो पैसेंजर टैक्स लेना बाकी है, देखो ये, वो भी नेट टेकिंग के ऊपर, तो हम लोग को पता कैसे लेना। और एक हमारा प्रॉफिट लेना बाकी है। बट देखिए ये जो बोला है पैसेंजर टैक्स कब लेना है, नेट टेकिंग का, जो टेकिंग आएगा ना उसके बाद पैसेंजर टैक्स लेना है। मतलब सर आपके बोलने का मतलब ऐसा है क्या कुछ? सर आपके बोलने का मतलब ऐसा है क्या सर, टोटल कॉस्ट में पहले आप प्रॉफिट ऐड कर लो, फिर आपको टेकिंग मिल जाएगा। ये टेकिंग को हम लोग बोलते हैं नेट टेकिंग। इसके बाद आप पैसेंजर टैक्स ऐड करने के लिए बोल रहे हो क्या? ये याद रहेगा। इसके बाद आप बोल रहे हो पैसेंजर टैक्स ऐड करने के लिए, फिर आपको जो मिलेगा ये मिलेगा टोटल टेकिंग, राइट। ऐसा आपका बोलने का मतलब है। यस गाइस, ऐसा बोलने का मतलब इस क्वेश्चन में आपको ऐसे ही करना है। उन्होंने बोला है कि जो पैसेंजर टैक्स है वो टेकिंग के बाद लेना है, नेट टेकिंग। जो भी टेकिंग आएगा, मतलब जो भी नेट टेकिंग, उसके बाद आपको पैसेंजर टैक्स लेना है। नहीं तो अभी तक हमने जितने सम किए ना, ये पैसेंजर टैक्स को क्या करते थे, ये टोटल कॉस्ट के बाद यहाँ पे लिखते थे। यहाँ पे समझ में आ गया क्या? टोटल कॉस्ट लिखते थे, फिर पैसेंजर टैक्स लिखते थे, उसके बाद हम लोग क्या करते थे बच्चा लोग, उसके बाद हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे प्रॉफिट लिखते थे, फिर टेकिंग आता था। तो याद रहेगा, यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, जो पैसेंजर टैक्स है वो नेट टेकिंग के ऊपर आएगा। तो पहले आपका टेकिंग आएगा, नेट टेकिंग जो आएगा वो, उसके ऊपर पैसेंजर टैक्स निकालना, फिर आएगा टोटल टेकिंग। याद रखना ये बात। ये बात सबको समझ में आया है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों से गलती यहीं पे हो रही है, राइट। बच्चे क्या करते हैं, ये पैसेंजर टैक्स देखिए, जब टेकिंग खाली बोला था ना यहाँ पे टेकिंग, तो ये पैसेंजर टैक्स को बच्चा मैं ना क्या करता था पता है क्या, ये टोटल कॉस्ट के बाद यहाँ पे लिख देता है, यहाँ पे, ये याद रहेगा।
टोटल कॉस्ट के जस्ट ऊपर, टोटल कॉस्ट के जस्ट बाद लिखता था पैसेंजर टैक्स, फिर प्रॉफिट, फिर टेकिंग आ जाता। बट उन्होंने नेट टेकिंग बोला, इसलिए मैं सिर्फ प्रॉफिट लिखूंगा, फिर मेरा नेट टेकिंग आएगा, उसके बाद पैसेंजर टैक्स आएगा। थोड़ा ध्यान देना, अब जाके आपका आंसर करेक्ट आएगा। तो मुझे बताना, ध्यान से देखना, प्रॉफिट कितना परसेंट है सर? प्रॉफिट 25% उन्होंने खुद बोला है। देखो, अगर प्रॉफिट 25% है तो, और टेकिंग हमारा 100% होगा, तो ये कितना परसेंट होगा सर? ये 75% होगा। ये याद रहेगा सबको। तो मुझे बताना, अगर 75%, अगर आपका 2,71,117 रुपीज़ है, तो 25% कितना होगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर और बताओ सर। सर ये हो जाएगा हमारा 90,372। और बताइए ये कितना होगा सर? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, ये भी पता चल जाएगा आपको। सर ये हो जाएगा 3,61,489 रुपीज़। अब इसी का ये जो नेट टेकिंग आया, इसी का 15% है ना? कितना परसेंट बोला है सर? 15% है। चलिए इसी का 15% ऑफ नेट टेकिंग, समझ में आया क्या? ये हमारा कितना आएगा सर? 54,223। अब हमारा टोटल टेकिंग आ जाएगा 4,15,712। ये याद रहेगा, 4,15,712 हमारा क्या आ रहा है? नेट टेकिंग, ये सॉरी टोटल टेकिंग। याद रहेगा सबको? ये हमारा आ गया टोटल टेकिंग। बस थोड़ा सा खाली चेंजेस था बच्चा, बस ये पैसेंजर, अगर नेट टेकिंग नहीं बोला था तो पैसेंजर टैक्स टोटल कॉस्ट के बाद लिखते, इसीलिए नेट टेकिंग बोला था, उसके ऊपर पैसेंजर टैक्स निकालना है, तो पहले नेट टेकिंग निकालोगे, उसके बाद पैसेंजर टैक्स आपको करना, फिर जाके आपको टोटल टेकिंग आएगा। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया सबको। तो चलिए पहले इतना लिख के लीजिए आप लोग, प्लीज़ इतना लिख के लीजिए बच्चा लोग, पहले इतना लिख के ले लीजिए। उसके बाद हम लोग को जो पूछा हम लोग वो करेंगे। वीडियो को पॉज करो, फटाफट लिख के लो, टाइम नहीं है अपने पास। वीडियो को पॉज करो, फटाफट लिख के लो यहाँ तक। उसके बाद हम लोग को आराम से जो पूछा है वो करना है। फटाफट कर लिए। क्या मैं ये रफ कर सकता हूँ? ये वाला रफ कर दूँ बच्चा लोग? ओके, तो मैं ये रफ कर देता हूँ, यहाँ पे जो पूछा वो कर लेते। ओके, ऑलरेडी आपको ये आता रहेगा। चलो देखिए बच्चा, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पेज ले लूँ? चलो कोई नहीं, एक एक्स्ट्रा पेज ले लेते हैं। चलो हो गया। चलिए कोई बात नहीं, अब हम लोग को जो पूछा वो कर लेते। बोल रहा है कैलकुलेट रेट टू बी चार्ज ना, तो चलिए यहाँ पे हम लोग निकालेंगे। सबसे पहला फेयर पर पैसेंजर पर किलोमीटर, तो कितना आ जाएगा सर? टोटल टेकिंग डिवाइड बाय पैसेंजर किलोमीटर, राइट? तो टोटल टेकिंग है 4,15,712 डिवाइड बाय 4,05,000 पैसेंजर किलोमीटर। डिवाइड करो और बताओ कितना आ रहा है सर? इसको डिवाइड कर रहे हैं, 4,15,712 डिवाइड बाय 4,05,000, तो यह आ रहा है 1.026। ओके, 1.026 ये आपका आ रहा है। ओके, फेयर पर पैसेंजर पर किलोमीटर चार्ज करना है। बट हम लोग को क्या पूछा है? न्यू सिटी से रेस्ट विलेज तक का पर पैसेंजर कितना चार्ज करना है। तो कोई बात नहीं, चलिए न्यू सिटी से ओके रेस्ट विलेज तक का चार्ज करना है ना, राइट? तो मुझे बताओ, ये जो है ओके, ये जो है वो 1 किलोमीटर का है, एक किलोमीटर का एक पैसेंजर का है। तो मैं बोल सकता हूँ 1 किलोमीटर का ये है इंटू इंटू, ध्यान से देखना बच्चा लोग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मुझे बताना, न्यू सिटी से न्यू सिटी से रेस्ट विलेज कितना किलोमीटर है सर? 250 किलोमीटर, राइट? तो बताओ 250 किलोमीटर का कितना रुपया हुआ? ओके, 1.026 मल्टीप्लाई बाय 250 किलोमीटर, सर ये अप्रॉक्सीमेटली आ रहा है 257 रुपीज़, ₹257। समझा? ये सिर्फ जाने का है, हमें आने का नहीं पूछा था। तो आने का रहेगा तो इंटू 2 कर दो तो आने का भी हो जाएगा। नेक्स्ट हमें पूछा है न्यू सिटी से कुलानपुर का, बताइए कितना होगा? तो न्यू सिटी से कुलानपुर का, तो 1 किलोमीटर का तो कितना है? कुलानपुर तो 200 किलोमीटर तक ही है, तो बताइए कितना हो जाएगा? 1.026 मल्टीप्लाई बाय
200, बच्चा ये आ रहा है 205 रुपया। चलिए देख लेते हैं यही आंसर इनका भी आ रहा है क्या। आपके नोट्स में जो आपके एग्ज़ाम्स का जो पेपर है उसमें भी देख लेते हैं। दिसंबर 19 ना, सॉरी 22। ये मैच हो गया। ये देखो 257 205 दिख रहा, मैच हो रहा है आप लोगों का। ओके, तो ये गाइस आपका आंसर था। जो आपके एग्जाम्स के क्वेश्चन थे उसके आंसर यही है, डायरेक्ट इतना ही दिया है बस। राइट, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, तो ये क्वेश्चन था, फटाफट लिख लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये वाला क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल का है। ओके, टैक्सी का था क्वेश्चन और इलिस्ट्रेशन नंबर 54 है। फटाफट करेंगे। देखो क्या बोला, इलिस्ट्रेशन नंबर 54 बोल रहा है, मिस्टर सोहन सिंह हैज़ स्टार्टेड ट्रांसपोर्ट बिजनेस विद अ फ्लीट ऑफ 10 टैक्सीज। मैंने बोला था फ्लीट का मतलब होता है ग्रुप, तो उनके पास 10 टैक्सीज का ग्रुप है। ओके, बोल रहा द वेरियस एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम आर गिवन बिलो। बोल रहा कॉस्ट ऑफ ईच टैक्सी, एक टैक्सी की जो कॉस्ट है बच्चा लोगों को 75,000 रुपये, कितने 75,000 रुपीज़ है, ये याद रहेगा सबको। ओके, बोल रहा सैलरी ऑफ ऑफिस स्टाफ जो है वो 1500 रुपये पर मंथ देते हैं। सैलरी ऑफ गैरेज जो है सुपरवाइजर की वो 2,000 पर मंथ है। रेंट ऑफ गैरेज है 1,000 रुपये पर मंथ। ड्राइवर की सैलरी पर टैक्सी 4,000 400 रुपये पर मंथ। रोड टैक्स एंड रिपेयर पर टैक्सी है 2160 पर मंथ, पर एनम है, थोड़ा ध्यान देना। इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो है 4% कॉस्ट ऑफ पर एनम लेना है। लाइफ ऑफ टैक्सी जो है वो 3,000 किलोमीटर है, थोड़ा ध्यान देना। जब भी लाइफ आ गया टैक्सी का किलोमीटर में तो याद रखना डेप्रिसिएशन आपका किस में होता है। ओके, वेरिएबल का पार्ट बनेगा। एट द एंड ऑफ विच इट इज एस्टिमेटेड टू बी सोल्ड, इसे आप बेच दोगे लास्ट में 3,000 किलोमीटर के बाद। दिख रहा है उसका लाइफ कितनी है, 3,000 किलोमीटर। अगर बेचते हो भंगार के भाव में तो 15,000 रुपये आपको मिल जाएगा। और टैक्सी रन्स ऑन एन एवरेज 4,000 किलोमीटर पर मंथ। जो टैक्सी वो 4,000 किलोमीटर चलती है एक महीने में। बट बोल रहा है विच ऑफ विच 20% इट रन्स एम्प्टी, मगर उसका 20% वो खाली जाती है। तो बताइए 20% कितना हो जाएगा, 4,000 का 20% अगर हम लोग देखें कहीं ना कहीं 3200 किलोमीटर होता है। राइट, मतलब कि पैसेंजर जो है वो 3200 किलोमीटर तक बैठे रहते हैं, मगर पेट्रोल और डेप्रिसिएशन और जो डीजल है, ओके, ये 4,000 किलोमीटर का आएगा। ओके, ये याद रखना। आगे बोला है पेट्रोल कंजम्पशन एक 9 किलोमीटर पर लीटर। ओके, 1 लीटर में 9 किलोमीटर चलता है। ओके, टैक्सी, और जिसकी कॉस्ट 1 लीटर की है वो 6 रुपये 30 पैसा है। ऑयल जो है, ऑयल अदर सन्ड्री एक्सपेंसेस बताया है, वो 100 किलोमीटर का 10 रुपये लगता है ऑयलिंग का। बोल रहा है कैलकुलेट करके दीजिए इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ रनिंग अ टैक्सी पर किलोमीटर। बोल रहा है कि हमें क्या कैलकुलेट करके देना है, इफेक्टिव कॉस्ट रनिंग वो टैक्सी का पर किलोमीटर का कितना रुपया खर्चा आएगा। नेक्स्ट वाला देखिए बच्चा लोग, इफ द हायर चार्जेस इज 1 रुपीज़ 80 पर किलोमीटर। देखिए अब ये बोल रहा है कि जो ड्राइवर है वो कलेक्ट कर रहा है कितना कस्टमर से, 1 रुपया 80 पैसा कलेक्ट करता है 1 किलोमीटर का। राइट, तो हम लोग पहले कॉस्ट निकाल लेंगे 1 किलोमीटर की क्या होगी, और 1 किलोमीटर का ये क्या है, ओके कलेक्शन है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, याद रहेगा। चलिए कोई बात नहीं। और बोल रहा है कि जो प्रॉफिट होगा वो बताइए मिस्टर सोहन में एक्सेप्ट टू मेक द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन। अगर वो 1 साल टैक्सी चला रहे हैं तो 1 साल में उन्हें कितना प्रॉफिट हो रहा है वो भी बताना है। तो कोई बात नहीं, चलिए हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट शीट बनाएंगे, 10 टैक्सी का बनाएंगे 1 मंथ का, उनके पास 10 टैक्सी है। सबसे पहला देखिए, चलिए सैलरी ऑफ स्टाफ कितना है सर, 1500 लिख दीजिए यहाँ पे। नेक्स्ट है सैलरी ऑफ गैरेज सुपरवाइजर, है ना, सुपरवाइजर की सैलरी जो है वो कितना है सर, 2,000 रुपये पर मंथ। चलिए यहाँ पे लिखिए 2,000 रुपया। ओके, ये पूरे 10 कहाँ का, एक का नहीं है। आगे बोला रेंट ऑफ गैरेज सर 1,000 पर मंथ। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद बोला ड्राइवर की सैलरी। देखिए अब जो ड्राइवर की सैलरी है बच्चा लोग, वो एक टैक्सी का 400 रुपये पर मंथ है। तो ड्राइवर तो 10 होंगे ना भैया, 10 टैक्सी है तो 400 रुपये एक का है, तो ऐसे 10 ड्राइवर होंगे तो 10 ड्राइवर का कितना होगा सर, 4,000 रुपये, ये याद रहेगा सबको। चलिए नेक्स्ट बच्चा लोग क्या है, रोड टैक्स रिपेयर पर टैक्सी। देखिए एक टैक्सी का पूरे साल भर का है, थोड़ा ध्यान देना, एक टैक्सी का पूरे साल भर का है। तो बोल रहे हैं कि सर 2160 एक टैक्सी का है, ऐसे 10 टैक्सी उनके पास है, तो ये पूरे साल भर का आएगा, क्योंकि ये पूरे साल भर का है। तो डिवाइड बाय 12 करो तो पर मंथ आ जाएगा। तो सर ये आ जाएगा 1,800, कितना हो जाएगा 1,800। बात करते हैं नेक्स्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम दिया हुआ है 4% कॉस्ट ऑफ, ओके कॉस्ट का। तो देखिए टैक्सी की कॉस्ट कितनी है सर, 75,000। चलिए इंश्योरेंस प्रीमियम निकाला जाएगा। सर ये 75,000 तो है,
एक टैक्सी का, ऐसे तो उनके पास 10 टैक्सी है, 10 टैक्सी का ओके इंटू 4% निकालेंगे तो ये पूरे साल भर का आएगा। क्यों 4% पूरे साल भर का, तो ये पूरे साल भर का हो गया। इसको डिवाइड करना पड़ेगा 12 से ताकि हम लोग को पर मंथ आ जाए। तो इसको डिवाइड करेंगे 12 से तो ये आ जाएगा 2500 रुपया। ये बात सबको समझा? यहाँ तक सबको समझा? बात करते हैं आगे, ये पूरा हो गया हमारा। बात करते हैं लाइफ ऑफ टैक्सी जो है वो किलोमीटर में दिया हुआ है, तो वेरिएबल कॉस्ट का पार्ट बनेगा, डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। तो चलिए डेप्रिसिएशन निकालने के लिए कितने की कॉस्ट है सर टैक्सी की? सर 75,000 रुपया। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे 75,000 रुपया। ये बात सबको समझ में आया? माइनस भंगार के भाव में बेचोगे तो स्क्रैप भी तो मिलेगा 15,000 रुपये का, तो माइनस 15,000 करो, डिवाइड बाय, ध्यान से देखना, 3,000 किलोमीटर की उसकी लाइफ किस में दी है? 3,000 किलोमीटर। ये याद रहेगा? यहाँ तक किसी को डाउट? बट अब मुझे बताना कि एक महीने में, 1 मंथ में, तो ये जो आंसर आएगा ये किलोमीटर में आएगा। मतलब इतने का डेप्रिसिएशन है, इतने का डेप्रिसिएशन है किलोमीटर। मतलब क्या? मतलब जो भी आंसर आएगा वो रहेगा पर किलोमीटर डेप्रिसिएशन। तो हम लोग को कैलकुलेट करना है कि पूरे मंथ में कितने किलोमीटर चली है, तो पूरे मंथ का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखाएंगे, तो देखिए टोटल किलोमीटर्स। देखिए एक टैक्सी जो है बच्चा लोग वो 4,000 किलोमीटर चलती है। देखो यहाँ पे एक टैक्सी पूरे मंथ में 4,000 किलोमीटर चल रही है। ऐसी कितनी टैक्सी है सर? 10 टैक्सी। तो टोटल मिला के कितने किलोमीटर चले रहेंगे सर? 40,000 किलोमीटर्स। तो ये जो डेप्रिसिएशन इसको डिवाइड करोगे तो वो 1 किलोमीटर का डेप्रिसिएशन आएगा। तो ऐसे 10 टैक्सी एक महीने में 40,000 किलोमीटर जाएंगे, तो 40,000 किलोमीटर का क्या डेप्रिसिएशन आएगा? समझ में आया क्या? तो देखिए 75,000 माइनस 15,000 डिवाइड बाय 3 लाख इन टू 40,000। सर ये 8,000 रुपये आ रहा है, तो डेप्रिसिएशन 8,000 रुपये आएगा। ये बात सबको समझा? राइट। अब देखिए यहाँ पे मैं ये पढ़ के ये पूरा तो ख़त्म कर लिया यहाँ से यहाँ तक, बट बोल रहा है कि जिसमें से 20% क्या रहता है? टैक्सी इम्पटी जाती है। तो बताइए मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ इफेक्टिव किलोमीटर्स कितना है? राइट, मैं बोल सकता हूँ टोटल इफेक्टिव किलोमीटर पर मंथ। तो देखिए 1 मिनट, चलिए। तो देखिए इफेक्टिव किलोमीटर पर मंथ कितना है बच्चा लोग? 40,000 किलोमीटर तो जाएगी, बट उसमें से 20% वो एम्प्टी रहती है। तो बताइए इफेक्टिव कितना आ जाएगा सर? 40,000 माइनस 20% करोगे तो 32,000 किलोमीटर। मतलब कस्टमर लोग जो बैठे हैं वो सिर्फ 32,000 किलोमीटर तक बैठे रहेंगे, बाकी के 8,000 किलोमीटर टैक्सी एम्प्टी जाएगी। तो बच्चा लोग देखिए मैंने यहाँ पे भी निकाल दिया इफेक्टिव किलोमीटर, मतलब कि जिससे हमको पैसा मिल सकता है। हम लोग को सिर्फ 32,000 किलोमीटर का ही पैसा मिलेगा, बाकी के 8,000 किलोमीटर का नहीं बनेगा। बट मुझे बताओ, जब ऑयल डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं, पेट्रोल निकाल रहे हैं, ऑयल निकाल रहे हैं, ये सब के लिए कौन सा किलोमीटर जरूरत है? ये वाला या ये वाला? सर हमेशा जरूरी है डेप्रिसिएशन तो किलोमीटर के हिसाब से यही जरूरी है। समझ में आया? समझ में आया क्या? सेम पेट्रोल तो भैया ये 40,000 किलोमीटर के लिए पे करना पड़ेगा, भले से आपके कस्टमर है उसमें बैठे हैं या नहीं बैठे हो, तो भी पेट्रोल के लिए आपको 40,000 किलोमीटर लेना है, ना कि 32,000 किलोमीटर। समझ में आ गया क्या? सेम ऑयल भी बच्चा लोग बताइए, जो खाली है उसके लिए भी तो ऑयल लगेगा ना आपको। तो देखिए, तो ये तीनों चीज निकालने के लिए आपको 40,000 किलोमीटर लेना है, बट आपको कॉस्ट जो रिकवरी होगी वो सिर्फ 32,000 किलोमीटर से होगी। समझ में आ गया क्या? तो चलिए यहाँ पे देखिए, अगर मुझे पेट्रोल की बात करना है तो बोल रहा है कि पेट्रोल, देखिए यहाँ पे बोला है पेट्रोल जो है कंजम्पशन वो 9 किलोमीटर पर लीटर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 लीटर में हम 9 किलोमीटर जाते हैं। तो मुझे बताना 32,000 किलोमीटर लेंगे या 40? सर 40,000 किलोमीटर लेंगे। अब भी आपने बताया सर। समझ में आ गया क्या? तो आप पूरे मंथ में 40,000 किलोमीटर ट्रैवल करोगे, तो 32,000 के बाद जो 8,000 किलोमीटर आप ट्रैवल करोगे अब बिना पेट्रोल के जाओगे? नहीं सर, पेट्रोल लगेगा। ओके, तो बताओ कितना लीटर होगा? सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, आपको लीटर पता चल जाएगा कितना लीटर लगेगा। समझ में आ गया क्या? तो देखिए 40,000 डिवाइड बाई 9 करते हो तो सर ये आ रहा है 444। देखिए 4444.444 इनटू, इसको क्या करेंगे, 1 लीटर का रेट कितना है सर? 6.30। 6.30 से मल्टीप्लाई करो पहला, तो आपको पता चल जाएगा। इनटू 6.30, कैल्सी में जितना है सबसे मल्टीप्लाई करना क्या? ओके, तो ये आ जा रहा है 27,000, 28,000। ये आ जाएगा आपका 28,000। ये बात सबको समझा? बात करते हैं सेम वैसे ऑयल एंड अदर। देखिए नेक्स्ट लाइन लिखा ऑयल एंड अदर सन्ड्री एक्सपेंसेस जो दिया 100 किलोमीटर का 10 रुपया दिया है, कोई बात नहीं। चलिए देखिए 10 रुपया दिया है 100 किलोमीटर का, तो बच्चा हमने तो 40,000 किलोमीटर पूरी टैक्सी चली हुई है,
तो 40,000 किलोमीटर का कितना, 40,000 इंटू 10 डिवाइड बाय 100, सर ये आ रहा है 4,000 रुपये। ये बात सबको समझ में आ गया क्या? ये आएगा आपका 4,000 रुपया। चलिए यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया, राइट। अब ये हो गई आपकी टोटल कॉस्ट, ऐड कर लीजिए, सारी चीज़ हो गई हमारी। तो चलिए देखिए 1,500 प्लस 2,000 प्लस 1,000 प्लस 4,000 प्लस 1,800 प्लस 2,500 प्लस 8,000 प्लस 28,000 प्लस 4,000, सर ये आ रहा है 52,800। कितना आ रहा है सर? इसमें हम लोग को प्रॉफिट ऐड करना और हमारा टोटल कलेक्शन। देखिए उसने क्या बोला, हर एक किलोमीटर में हम कितना कलेक्ट करेंगे सर? 1 रुपया 80 पैसा। तो चलिए बच्चा लोग यहाँ पे देखिए ना, टोटल कलेक्शन में जाइए, 1 रुपया 80 पैसा 1 किलोमीटर का आप करोगे। तो बताइए आप कितने कस्टमर से, सर कस्टमर तो 32,000 किलोमीटर तक ही बैठे, तो 32,000 किलोमीटर तक का ही पैसा रिकवरी कर पाओगे, राइट। तो बताओ कितना हो जाएगा? 32,000 मल्टीप्लाई बाय 1.80 करोगे, सर ये आ रहा है 57,600। सर ये हो रहा है 57,600 रुपीज़ आपका टोटल कलेक्शन होगा। समझ में आया? तो इसमें से माइनस कर दिए 52,800, सर ये आ रहा है 4,800 का आपको प्रॉफिट होगा 1 महीने का। ये 1 महीने का प्रॉफिट होगा। समझ में आ गया? बट हम लोग को देखिए दो चीज़ पूछा है, एक तो पूछा है इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ रनिंग टैक्सी पर किलोमीटर। चलिए कॉस्ट निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे निकालेंगे इफेक्टिव कॉस्ट पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर की क्या कॉस्ट आएगी, राइट। तो चलिए तो देखिए, तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय इफेक्टिव किलोमीटर, राइट, है ना। टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय इफेक्टिव किलोमीटर। टोटल कॉस्ट कितनी है सर? 52,800 रुपया हुआ है, और इफेक्टिव किलोमीटर कितना है सर? 32,000 किलोमीटर। कर लीजिए 52,800 डिवाइड बाय 32,000, सर ये आ रहा 1.65। ये हो गई आपकी कॉस्ट। दिख रहा है आपकी कॉस्ट है 1.65, आपका रेवेन्यू है, मतलब कि आपकी जो कलेक्ट कर रहे हो आप कस्टमर से वो 1.80। तो चलिए हमें क्या पूछा था? प्रॉफिट भी पूछा है ना, ये आपने निकाल लिया। हमें लास्ट में पूछा है फाइंड आउट, देखिए यहाँ पे एक और भी पूछा है, फर्स्ट ईयर में उनको प्रॉफिट कितना होगा वो भी पूछा है। चलिए कोई बात नहीं, प्रॉफिट भी निकाल देंगे। फर्स्ट पूरे साल भर का प्रॉफिट पूछा है ना। तो देखिए ये जो प्रॉफिट आया वो कितने का है सर? 1 महीने का है। तो 4,800 1 महीने का है, तो 12 मंथ का कितना? सर ये आ रहा है 57,600। ये बात सबको समझ में आ गया? लो खत्म। कुछ था क्या? कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है बच्चा, कुछ भी नहीं है। ये लो आपके सामने आंसर है, आपके सामने आंसर है, देख लो। मैंने कुछ नहीं किया बच्चा लोग, सारी चीज़ें लिखी हुई थी, सारी चीज़ें मैंने लिख दिया बस। समझ में आ गया क्या? ये आपका आंसर। डिक्टो सेम ऐसी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया, डिक्टो सेम, कुछ भी चेंज नहीं बच्चा, एकदम सेम क्वेश्चन दिख रहा है आपको। ये वाले क्वेश्चन को करो एंड उसके बाद देखिए ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है, दिसंबर 2017 में, देखो सेम डिक्टो क्वेश्चन वही है, बस अमाउंट चेंज किया। देख लो देख लो देख लो देख लो, दिखा? ये सेम डिक्टो वही क्वेश्चन है, अमाउंट खाली चेंज किया हुआ है, देख लो। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क रहेगा, ये आपको खुद से ट्राई करना है। समझ में आया? आपके पास सॉल्यूशन है, पहले आपको क्या करना है, अपने मन से लिखना है, देन उसके बाद यहाँ पे देखना है, राइट। ये आपको खुद से ट्राई करना है बच्चा लोग, पहले बता रहा हूँ। ओके चलिए नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है। अ मिनी बस हैविंग अ कैपेसिटी ऑफ 32 पैसेंजर ऑपरेट्स बिटवीन टू प्लेसेस ए एंड बी। एक मिनी बस है जो 32 पैसेंजर को लेके जाती है एक स्थान से दूसरे स्थान, मतलब ए से लेके बी के प्लेस पे। द डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी जो है वो है 30 किलोमीटर का है। ओके, द बस मेक 10 राउंड ट्रिप इन अ डे। 10 राउंड ट्रिप मारती है, मतलब जाती है और आती है, ऐसा 10। कितने दिन के लिए सर? महीने में 25 दिन जाती आती है। ऑन एवरेज द ऑक्यूपेंसी जो रेशियो है 70% इज एक्सपेक्टेड थ्रू आउट द ईयर। मतलब 32 पैसेंजर की तो कैपेसिटी है उसके अंदर बैठने की, बट उसका 70% ही ऑक्यूपाई रहता है, राइट। आगे बोला द कुछ डिटेल दिया हुआ है, इंश्योरेंस दिया, गैरेज रेंट दिया है, ये सब दिया हुआ है, ये पर एनम दिया हुआ है। तो मैंने यहाँ पे जो किया है वो 1 साल का किया है। बिकॉज क्यों 1 साल का किया है? बिकॉज यहाँ पे आपको बोला है प्रिपेयर ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट एनुअल बेसिस, पूरे साल का बनाना है, इसलिए मैंने 1 साल का बनाया है, दिख रहा है? ओके, और हमको बोला फाइंड आउट करके दीजिए कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर क्या होगा, और एक वे का क्या चार्ज करना है, वन वे का क्या चार्ज करना है। ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चन अब भी किए इसके जस्ट ऊपर वाला, राइट। ये वाला क्वेश्चन किया ना, दिसंबर 2022 वाला, राइट। कहाँ पे गया ये वाला क्वेश्चन? देखिए 1 वे का था, ये 1 वे का हमने चार्ज किया था, सेम वही है ये। बट यहाँ पे देखिए थोड़ा सा चेंजेस है, थोड़ा ध्यान देना, समझा? ये देखिए इंश्योरेंस, सर फिक्स कॉस्ट,
पर एनम है, इसको क्या करोगे, पूरे साल का कर रहे हैं तो पूरे साल का देखिए यहाँ पे लिख दिया 15,600। यहाँ पे गैरेज रेंट देखिए सर पर क्वार्टर है, तो गैरेज रेंट पर क्वार्टर है तो 2400 डिवाइड बाई 3 एक महीने का आएगा, इसको इंटू करोगे 12 मंथ्स में तो ये पूरे साल का आ जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद रोड टैक्स देखिए ये पर एनम में बराबर है तो रोड टैक्स हमने बराबर यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद बच्चा लोग देखिए रिपेयर है, रिपेयर 4,800 पर क्वार्टर है, तो चलिए रिपेयर देखिए 4,800 पर क्वार्टर है तो मतलब 3 महीने का, तो डिवाइड करोगे तो एक महीने का आ जाएगा, इंटू 12 करोगे तो 12 महीने का आ जाएगा। तो ये आ गया आपका 19,200। ये बात सबको समझ में आ गया क्या? नेक्स्ट है बच्चा सैलरी ऑफ ऑपरेटिंग स्टाफ, ये पर मंथ है, तो देखिए सैलरी पर मंथ है 7,200 इंटू 12 करोगे तो एनुअल आ जाएगा ये पूरे साल का। नेक्स्ट है उसके बाद ओके टायर एंड ट्यूब, टायर एंड ट्यूब देखिए बच्चा लोग ये मेंटेनेंस का पार्ट बनेगा टायर एंड ट्यूब, 3,600 पर क्वार्टर है तो 3,600 डिवाइड बाई 3 करोगे तो एक महीने का आएगा, इंटू 12 करोगे ये आ जाएगा 12 महीने का। नेक्स्ट उसके बाद डीजल, 1 लीटर डीजल में 5 किलोमीटर चलता है तो हम निकालेंगे कि कितना किलोमीटर चला है, राइट, कितना किलोमीटर चला है, तो हम देखेंगे टोटल किलोमीटर पर ईयर, एक साल का निकाले तो एक साल में कितने किलोमीटर चला रहेगा। तो देखिए उसने बोला था कि 30 किलोमीटर जाता है तो 30 किलोमीटर आएगा, ऐसा एक दिन में 10 राउंड ट्रिप करता है तो ये हो गया इंटू 25 दिन, एक महीने का हो गया, इंटू 12 करोगे तो एक साल का हो गया, तो एक साल का कितना हो जाएगा 1,80,000 किलोमीटर। तो जो डीजल है 1 लीटर में देखिए यहाँ पे 1 लीटर में 5 किलोमीटर जाता है, तो बताइए 1,80,000 किलोमीटर वो एक साल में ट्रैवल करता है, तो 1,80,000 किलोमीटर को ट्रैवल करने के लिए कितने पेट्रोल के यूज़ होता है सर, पेट्रोल कंज्यूम होता है 36,000 लीटर पेट्रोल। तो 1 लीटर पेट्रोल का भाव कितना है सर, 1 लीटर पेट्रोल का भाव है 13 रुपया, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए आपको आ जाएगा एक साल का 4,68,000 रुपीज़ का पेट्रोल कंज्यूम हुआ रहेगा। नेक्स्ट उसके बाद सेम ऑयल एंड सनरीज बोल रहा है कि 100 किलोमीटर का 22 रुपया रखता है, तो देखिए 100 किलोमीटर का 22 रुपया लगता है, तो ऐसे एक साल में आपने 1,80,000 किलोमीटर ट्रैवल किए हो तो मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 39,600, ये भी खत्म, राइट। उसके बाद डेप्रिसिएशन दिया 68,000 पर एनम दिया, तो लिया लीजिए हमने डेप्रिसिएशन पूरा लिख दिया फिक्स में 68,000 पर एनम, राइट। यहाँ पे बोला है देखिए पैसेंजर टैक्स बोला है कि जो है 22% है ऑन टोटल टेकिंग है, देखिए यहाँ पे नेट टेकिंग नहीं बोला, दिखा यहाँ पे क्या बोला है टोटल टेकिंग, जब टोटल टेकिंग बोला है तो बच्चा कुछ नहीं करना है, तो पहले टोटल कॉस्ट निकाल लो, अभी सबको ऐड कर लो, दिखा सबको ऐड कर लिया। अब मैं लिख दिया टोटल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग पैसेंजर टैक्स, राइट, ये एक्सक्लूडिंग पैसेंजर टैक्स है, तो देखिए उसके बाद मैं तुरंत ऐड कर लूंगा यहाँ पे पैसेंजर टैक्स फिर प्रॉफिट, समझ में आ गया क्या? ये टेकिंग के ऊपर बोला था, ध्यान से देखना, टेकिंग मतलब टोटल कलेक्शन, तो इसको बोला टेकिंग के ऊपर, तो मैं ये टेकिंग से पहले, अगर नेट टेकिंग बोला होता तो ये पैसेंजर टैक्स क्या करते थे बाद में लेते थे, पहला प्रॉफिट लेते थे उसके बाद में नीचे हम लोग टेकिंग के बाद लेते थे पैसेंजर टैक्स, यहाँ पे क्या बोला सिर्फ टेकिंग बोला है, तो हमने क्या कर दिया पैसेंजर टैक्स ले लिया, प्रॉफिट ले लिया, उसके बाद टोटल कलेक्शन। तो बोलो देखिए पैसेंजर टैक्स अगर 22% है और ये 25% है प्रॉफिट और 100% हमारा सेल्स रहता है, क्यों हम लोग ने टेकिंग के ऊपर लिया है, तो देखिए ये 100 है और ये 22 और 25 है, ये कितना हो जाएगा सर, ये 47%, ये दोनों 47% है, तो बताइए कॉस्ट कितना रहेगा सर 53%। अगर कॉस्ट 53% है तो बताइए कॉस्ट 53% इतना है, राइट, तो सेल्स कितना होगा, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए ये आ जाएगा 13,69,434 आ जाएगा आपका ये 100%। इसी का 22% आपका ये है पैसेंजर टैक्स, इसी का 25% आपका ये, बस खत्म, तो आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने हमको बोला था क्या निकालना है, कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर निकालिए, तो हम लोग को पहले तो पैसेंजर किलोमीटर निकालना पड़ेगा, राइट, यहाँ से हमने किलोमीटर निकाल दिया, बट पैसेंजर किलोमीटर निकालने के लिए देखना पड़ेगा कितने पैसेंजर जो ट्रैवल कर रहे हैं, तो देखिए 1,80,000 किलोमीटर होगा इंटू 32 पैसेंजर, बट उसका ऑक्यूपेंसी कितना सर 70%, तो हमने निकाल दिया कितने पैसेंजर किलोमीटर आएंगे सर 40,32,000 किलोमीटर आएंगे, ये याद रहेगा सबको। बट मुझे कॉस्ट पर पैसेंजर चाहिए, तो कॉस्ट में थोड़ा ध्यान देना बच्चा लोग, ये भी मेरी कॉस्ट है प्लस ये भी मेरी कॉस्ट है, पैसेंजर टैक्स भी तो मेरे लिए खर्चा है, ये दोनों मेरे लिए क्या है, ये दोनों मेरे लिए क्या है, खर्चे ही है, ये दोनों मेरे लिए खर्चे हैं, तो दोनों को मैंने ऐड कर लिया, डिवाइड कर दूंगा पैसेंजर किलोमीटर से, पैसेंजर किलोमीटर है 40,32,000, तो आ गया मेरा कितना सर, इतना रुपया मेरा क्या आ गया है कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर याद रहेगा। अब उसने हमसे क्या पूछा था, वन वे का फेयर बताइए, तो वन वे का फेयर बताएंगे, तो देखिए वन वे फेयर, फेयर के अंदर क्या आएगा सर टोटल कलेक्शन, याद रखना फेयर के अंदर क्या आएगा टोटल कलेक्शन आता है, याद रहेगा जब भी हम फेयर की बात करें, और जब भी हम कॉस्ट की बात करेंगे तो कॉस्ट लेने का, तो कॉस्ट ये दोनों रहेंगे, अगर मैं फेयर की बात करूँ तो उसके अंदर प्रॉफिट भी आ जाता है, तो देखिए ये फेयर है, ये टोटल कलेक्शन डिवाइड बाय टोटल पैसेंजर किलोमीटर, तो टोटल पैसेंजर किलोमीटर से मैंने डिवाइड कर दिया, तो 1 किलोमीटर का एक पैसेंजर का खर्चा आएगा, 1 किलोमीटर का एक पैसेंजर का खर्चा, इसको डिवाइड करूंगा तो ऐसे कितने किलोमीटर है सर, सर वन वे जाते हैं तो कितना किलोमीटर है सर, यहाँ पे लिखा है देखिए यहाँ पे वन वे जो है वो 30 किलोमीटर है, एक वे का 30 किलोमीटर है,
तो देखिए यहाँ पे मैंने 30 किलोमीटर लिख दिया, ये इसको डिवाइड करूंगा तो 1 किलोमीटर का रेट आएगा। ऐसे वन वे जाते हैं तो 30 किलोमीटर जाएंगे तो 30 किलोमीटर का चार्ज होगा 10 रुपया 19 पैसा। खत्म। तो गाइज इसी के साथ हमारा रोड ट्रांसपोर्ट वाला सारी चीज़ें हमारी खत्म हो रही है। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग ट्राई करेंगे कुछ ट्रक वाले क्वेश्चंस। ओके, तो 20 क्वेश्चंस हमने किए, जिसके अंदर पूरे प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स के क्वेश्चन किए, कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन किए, राइट। ओके, और कुछ आपकी स्टडी मटेरियल के जो क्वेश्चन थे वो भी कर लिए। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में ट्रक वाला करेंगे, देन उसके बाद हम लोग ट्राई करेंगे होटल कॉस्टिंग एंड हॉस्पिटल कॉस्टिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय एंड टेक केयर। इसके बाद कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना? नहीं है, राइट। तो हमने पूरा कर लिया, राइट। एग्जाम के क्वेश्चन भी देखे, ये भी कर लिए, और 2019 वाला भी क्वेश्चन कर लिया। हाँ, 2019 वाला क्वेश्चन कर लिया। तो आई होप आपको समझ में आया रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।